नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ली गोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में। तो दोस्तों, योग कारक ग्रह और उनके रत्नों की इस सीरीज में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह है 8th नंबर लगन, वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन 8 नंबर राशि, 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल। तो इस लगन के जो लग्नेश बने वह बने मंगल ग्रह दोस्तों। मंगल ग्रह नवग्रहों में दोस्तों सेनापति हैं। ग्रहों के राजा सूर्य हैं और उनके सेनापति मंगल हैं। तो मंगल किसी भी जातक में दोस्तों ऊर्जा, साहस, नेतृत्व क्षमता और गहराई के कारक हैं। इस लगन का तत्व जल है तथा इसका स्वभाव स्थिर है दोस्तों। इस लगन के जातकों को एक जगह रुककर, एक डिपार्टमेंट में रुककर या किसी भी एक स्थान पर रुककर कार्य करना ज़्यादा पसंद होता है। आप देखेंगे जो वृश्चिक लगन के जातक होते हैं वह किसी एक डिपार्टमेंट जैसे आर्मी, पुलिस या किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं तो उस हॉस्पिटल में रुककर अपनी पूरी ज़िंदगी कार्य कर सकते हैं। इन जातकों में बात करें क्षमता की, तो अगर मंगल इनकी कुंडली में अच्छा हो तो इनमें अपार नेतृत्व क्षमता होती है। यह लोग जो एक बार एक चीज़ ठान लेते हैं उस पर अड़ग रहते हैं तथा उसको पूरा कर कर ही मानते हैं। अब इनके स्वभाव और आदतों की बात कर लेते हैं। यह जातक गहरे विचारों वाले होते हैं, रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं तथा यह कम बोलते हैं। यह जातक बहुत वफादार होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इसलिए ही स्वभाव स्वरूप ही यह पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस इस तरीके के प्रोफेशंस ज्वाइन करते हैं जहां इनकी लॉयल्टी दिखती है। ये अपनी पूरी ज़िंदगी देश की सेवा या उन डिपार्टमेंट्स में काम करके अपना जीवन निर्वहन करते हैं। यह बहुत वफादार होते हैं अपने प्रोफेशन के लिए, साथ के साथ अपने रिश्तों के लिए भी दोस्तों। यह बहुत साहसी होते हैं तथा इनमें रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, क्षमता बहुत अधिक होती है। दूसरे जातकों से अगर हम कंपेयर करें तो उनकी रिस्क लेने की क्षमता बड़ी अपार होती है। ये अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी होते हैं। आपने देखा होगा ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ यह एक आर्मी के लीडर से मिलते जुलते हैं, क्योंकि यह सारे गुण आर्मी के लीडर्स में होते हैं, पुलिस के अधिकारियों में होते हैं, आर्मी के अधिकारियों में होते हैं। अब इनके व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। इनकी आंखों में तीव्रता होती है। आप देखेंगे तो ये बहुत जल्दी चीज़ों को ऐसे ऐसे करके एनालाइज कर लेते हैं और इनकी आंखों में गहराई भी बहुत होती है। यह डोमिनेटिंग, प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इनके ऑरा में अलग ही तेज होता है, निखार होता है। अगर यह जातक सांवले भी हों तो भी इनके चेहरे पर जब आप देखोगे वह लालिमा लिया हुआ होता है। हल्का हल्का सा लालपन इनके स्किन पे, इनके माथे पे, इनके चिक्स पर, हाथों पर, यहाँ पर वो लालीपन दिखता है, वह मंगल के कारण होता है। ये जातक बाहर से तो बहुत मजबूत होते हैं लेकिन अंदर से हर एक मनुष्य की तरह यह भी कोमल होते हैं, लेकिन परिस्थितियों अनुसार यह अपनी चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। इनमें लोगों को समझने की अद्भुत क्षमता होती है, तभी यह जातक, जैसा कि मैंने बताया, आर्मी, पुलिस में होते हैं। और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस विंग्स, किसी भी देश की इंटेलिजेंस विंग, जैसे हमारे यहाँ की RAW, इसराइल की मोसाद, अमेरिका की CIA, इनमें जो एजेंट्स काम करते हैं वह सारे आर्मी के ऑफिसर्स ही होते हैं। तो इनकी इंटेलिजेंस की वजह से ही इनको इन विंग्स में डाला जाता है। हम बात कर रहे थे इनके प्रोफेशंस की। आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मेडिकल, सर्जरी में ये जातक होते हैं। साथ में अगर शनि का साथ हो जाए तो इंजीनियरिंग में भी यह जातक बहुत अच्छा कार्य करते हैं। दोस्तों, अगर कुंडली में लग्नेश मंगल मजबूत हो और उसके साथ दशमेश सूर्य का भी मेल हो जाए तो ऐसे जातक मिलिट्रीज में, पुलिस में अच्छे ऑफिसर लेवल के अधिकारी होते हैं, क्योंकि इनमें नेतृत्व क्षमता अपार होती है, ये नेतृत्वकर्ता होते हैं। उसके विपरीत अगर मंगल कमजोर है या किसी शत्रु ग्रह के साथ उसकी युति हो गई और मंगल किसी कारणवश कमजोर हो गया तो ऐसे जातक क्रोधी होते हैं, बेवजह झगड़ा उनका होता रहता है तथा वाद विवादों में पड़ते रहते हैं और निम्न स्तर का जीवन वह गुजारने को मजबूर होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कौन से ग्रह इस लगन के जातकों के लिए शुभ रहेंगे।
जैसे कि हमने यहाँ लिखा 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल तो खुद लग्नेश मंगल इसके लिए परम कारक ग्रह हैं। अब हम आगे चले धर्म त्रिकोण की ओर। दूसरा धर्म त्रिकोण जो कि है कुंडली का पंचम स्थान, इसके स्वामी गुरु। 12 नंबर राशि लिखी हुई है इसके स्वामी गुरु। तो इनका गुरु इस कुंडली में दूसरे योग कारक ग्रह हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे धर्म त्रिकोण भाग्य स्थान की ओर। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान भाग्य स्थान, यहाँ लिखी हुई है 4 नंबर राशि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा इस कुंडली के भाग्येश हैं। आप नोट कर लीजिए कौन कौन से रतन आपके लिए योग कारक हैं। मंगल का रतन मूंगा, पंचमेश का रतन पुखराज तथा नवमेश भाग्येश जिन्हें हम कहते हैं उनका रतन मोती आपके लिए शुभ और योग कारक ग्रह हैं। इन रत्नों के अलावा आप किसी भी ग्रह का रतन कुंडली में बिगर किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाए ना पहने, अन्यथा वह आपको नुकसान कर सकता है। और इसमें से भी सबसे पहले आप अपनी कुंडली उठा लें और उसमें देखें डिग्री वाइज जिस ग्रह की रश्मियां सबसे कम हो, अथवा कोई ग्रह सूर्य के साथ कंबस्ट हो गया हो, सूर्य के साथ अगर अस्त हो गया हो, गुरु और सूर्य की डिग्री बहुत ज़्यादा पास में हो, तो सबसे पहले जो सा ग्रह अस्त हुआ हो, चाहे मंगल चाहे चंद्र, आप उसका रतन धारण करें। फिर उसके बाद अपनी कुंडली में एनालाइज करके डिग्री वाइज देखें, जिसकी डिग्री सबसे कम हो इन ग्रहों में से उसका रतन धारण करें। अथवा जो जातक जो मित्र हमारे समर्थ हैं वह तीनों के तीनों योग कारक ग्रहों के रतन अपने बॉडी में अपने शरीर के साथ धारण कर कर रखें। यह रतन दोस्तों एक एनर्जी के सोर्स हैं और यह कारक ग्रह आपके पूरी जिंदगी भर साथ देने वाले सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं। तो इनकी ऊर्जा को अपनी बॉडी में बढ़ाने के लिए हमेशा इनके रत्नों को धारण करके रखना चाहिए। यह आपके शरीर में कम हुई इन ग्रहों की ऊर्जा को यह रत्न बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन से रत्न आपको धारण नहीं करके रखने चाहिए। तो सबसे पहले जब हम कुंडली में आगे बढ़े, हमने देखा कुंडली का 6th स्थान जिसे हम सस्टेश कहते हैं। तो हमने देखा यहाँ 1 नंबर राशि पड़ी हुई है। तो 1 नंबर राशि मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल। तो मंगल का रतन मूंगा इन जातकों को कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर लग्नेश हैं और हम पहले भी बता चुके हैं लग्नेश को षष्टेश, अष्टमेश और द्वादशेश होने का दोष नहीं लगता, वह तब भी परम शुभ ही रहता है। तो बेझिझक आप यहाँ पर मूंगा धारण कर सकते हैं। हम आगे बढ़े, कुंडली का दूसरा त्रिक स्थान अष्टम स्थान, यहाँ पर हमने देखा 3 नंबर राशि पड़ी हुई है। 3 नंबर राशि के स्वामी बुध होते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। तो बुध का रतन पन्ना हमने यहाँ पर लिख दिया, आपको नहीं पहनना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुंडली का तीसरा त्रिक स्थान, कुंडली का तीसरा त्रिक स्थान 7 नंबर राशि पड़ी हुई है। 7 नंबर राशि तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र और शुक्र का रतन ओपल और हीरा इन जातकों को कभी भी धारण कर कर नहीं रखना। हम आगे बढ़े तो कुंडली का दूसरा स्थान भी मारक होता है, लेकिन वहां पर पड़ी हुई है 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि के स्वामी गुरुदेव भगवान हैं और वह इस कुंडली में पंचमेश भी हैं, यानी त्रिकोण के अधिपति। तो त्रिकोण के अधिपति होने के कारण वह परम शुभ हैं, तो दूसरे स्थान के स्वामी होने का दोष उनको नहीं लगेगा। आप बेझिझक यहाँ पर पुखराज पहन सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े दोस्तों, हमने देखा कुंडली का तीसरा स्थान यहाँ पड़ी हुई है मकर राशि। यह स्थान अष्टम से अष्टम होता है, तो अष्टमात अष्टम, इसलिए 8 नंबर राशि मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि और शनि का रतन नीलम भी दोस्तों आपको यहाँ कभी भी धारण करके नहीं रखना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमने देखा कुंडली का सप्तम स्थान। सप्तम स्थान दोस्तों मार्ग स्थान होता है और यहाँ पड़ी हुई है 2 नंबर राशि। राशि के स्वामी जैसे कि हमने आपको बताया शुक्र होते हैं और शुक्र द्वादशेष भी हैं, तो शुक्र का रतन हीरा और ओपल आपको नहीं पहनना। इस कुंडली में देखा जाए तो 2 निकृष्ट स्थानों के स्वामी सप्तम के और द्वादश स्थान के स्वामी शुक्र बनते हैं, तो शुक्र का रतन हीरा और ओपल आपको कभी धारण नहीं करके रखना। और शुक्र इस कुंडली के मारक ग्रह हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं, हमने जैसे कि यहाँ लिखा था आपके शुभ ग्रह, हम यहाँ पे लिख देते हैं अशुभ ग्रह। जो इस कुंडली के बने वह हैं शुक्र और शुक्र का रतन हीरा आपको कभी नहीं पहनना।
दूसरे इस कुंडली में बने शनि, शनि का रतन नीलम आपको नहीं पहनना, आप यह नोट करके रख सकते हैं। तथा दूसरे अशुभ ग्रह बने बुध और इनका रतन पन्ना भी आपको कभी जीवन में धारण करके नहीं रखना। आप ये नोट कर लीजिए, अपने अशुभ ग्रह और अशुभ रतन तथा यह हैं आपके शुभ ग्रह तथा शुभ रतन। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अपने लगन के बारे में, शुभ और योग कारक ग्रहों के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारा चैनल ज्योतिष व अध्यात्म के लिए समर्पित है तथा उसी से संबंधित विषयों की चर्चाएं हम अपनी वीडियोस में करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। ज्योतिष और आध्यात्म से संबंधित वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि जिनका भी लगन वृश्चिक लगन है उन्हें अपने योग कारक ग्रह और उनके रत्नों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, नमो नारायण।